गर्मियों की छुट्टियों में हम कज़न इकट्ठे घर के पीछे वाले बाग में बैठे होते थे, आम के दरख्त की छांव में। मैं आम तोड़ रही थी कि उसने मेरा हाथ रोक लिया। ये वाला कच्चा है। उसकी उंगली मेरी उंगली से लग गई। मैंने हाथ नहीं हटाया। हवा में आम की खुशबू फैल रही थी। उसका नाम जैद था, मामू का बेटा। हर साल गर्मियों में आता था। बचपन से इकट्ठे खेलते, लड़ते, फिर हंस देते। इस साल दोनों जवान हो चुके थे। नजरें बदल गई थीं। लम्स जानबूझकर हो जाते। एक दोपहर सब घर वाले सो रहे थे। हम बाग में रह गए। जैद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम अब पहले जैसी नहीं रही। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे करीब आ गया। दरख्त की छांव में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से, जैसे कोई राज कह रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली। आम की खुशबू और उसकी सांस एक साथ महसूस हुई। उस बाग की छांव में हमने एक दूसरे को महसूस किया। मिट्टी की नरमी, पत्तों की सरसराहट और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को जवानी की दोपहर में कबूल कर लिया। घर खामोश था। कोई नहीं देख रहा था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो जैद ने मेरा हाथ दबाया और आम का एक फल मेरे हाथ में थमा दिया। अब घर चलो। हम अलग अलग दाखिल हुए। कोई पूछने वाला नहीं था। अगले दिन फिर वही बाग। इस बार कुर्बत ज्यादा थी। शिद्दत बढ़ गई। सांस भारी हो गई। आम के दरख्त ने हमें छुपा रखा था। कई दिन ऐसे गुजरे, कभी बाग में, कभी छत पर, कभी पुराने कमरे में। हर बार जवानी की गर्मी नहीं लगती। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये कज़न है, मगर जवानी ने सब रोक दिया। छुट्टियां खत्म होने लगीं। जैद ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने आम के दरख्त की तरफ देखा। आखिरी दोपहर, हमने बाग में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। लिखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उठी और घर चली गई। अब शहर में हूँ। गर्मियां गुजर चुकी हैं। कभी कभार रात को लेटी हुई आम की खुशबू याद आ जाती है। उसका हाथ, दरख्त की छांव, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। ये जवानी अब मेरे अंदर एक कच्चा आम की तरह पड़ी है। न कभी पकती है, न कभी कोई उसे तोड़ता है। कज़न के साथ वो छुपी दोपहर सिर्फ मेरी अपनी छांव में महफूज हैं। मैंने उन्हें किसी मौसम के हिसाब में नहीं लिखा। अब नई गर्मियां आती हैं, नए आम लगते हैं और वो कच्चा आम आहिस्ता आहिस्ता यादों में धुंधलाता जा रहा है, मगर गिरता नहीं। यही उसकी आखिरी जगह है।